हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ ए न्यूक्लियस, बी प्लास्टिड, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी वैक्यूल, देन अरेंज द गिवन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. सो ऑप्शन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी. ऑप्शन डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी. ऑप्शन सी डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी. ऑप्शन डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन एंड ए ग्रेटर देन सी. तो अगर हम इसको एक सिंपल स्ट्रक्चर से समझते हैं, सिंपल सेल के स्ट्रक्चर से हम इसको समझते हैं, तो ये एक सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है और ये जो है ओके. सो इस स्ट्रक्चर में हमें ये एक सिंपल डायग्राम मैंने बनाया है. इस स्ट्रक्चर में हमें न्यूक्लियस दिख रहा है, वैक्यूल्स दिख रही हैं एंड प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है. तो ये तो है वैक्यूल, ये है न्यूक्लियस, ये है प्लास्टिड एंड दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि वैक्यूल जो है वो सेल का अप्रोक्सीमेट 70 to 90% पार्ट को कवर करती है. तो ये बहुत बड़ी होती है साइज में वैक्यूल. तो ये हम अगर साइज के मामले में देखा जाएगा तो सबसे बड़ा अगर सेल ऑर्गेनेल है तो वो है वैक्यूल डी. उसके बाद आते हैं न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस ए जो रखा जाएगा वैक्यूल के बाद, देन आएंगे प्लास्टिड, देन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया. सो ए इज रॉन्ग ऑप्शन, बी ऑल्सो रॉन्ग, डी ऑल्सो रॉन्ग. सो राइट ऑप्शन इज सी, डी वैक्यूल ग्रेटर देन ए, न्यूक्लियस ग्रेटर देन बी प्लास्टिड एंड प्लास्टिड जो है ग्रेटर देन सी माइटोकॉन्ड्रिया. बेस्ट ऑफ लक.